हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। और आज है न्यू मून। न्यू मून के लिए मैं जो है रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा एक दिन पहले आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँ, क्योंकि मैं ये प्री अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मतलब ताकि आप लोगों को आइडिया लगे इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं पहले अपलोड कर लूँ। नहीं कर पाई तो सेम डे जो है कर देंगे। 29 मार्च को बेसिकली न्यू मून होने वाला है। 29 मार्च को इन दी एरीज राशि यानी कि मेष राशि में होगा। ठीक है, मेष राशि में न्यू मून के होने के फायदे और बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। बेसिकली किसी को भी कोई नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ की, या कोई नया काम शुरू करना है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। यानी कि नेक्स्ट 2 से 4 हफ्ते आप लोगों के लिए काफी बढ़िया रहने वाले हैं। इस टाइम पे आपका माइंड बहुत शार्प चलेगा। आप लोग जो है बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं इस टाइम पे ना। फोकस बहुत अच्छा रहेगा। और आप समझो आपके इंटेलिजेंस लेवल इस वक्त बढ़ जाएगी। दिमाग बहुत, बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी। ठीक है, तो ये वो टाइम है जहां पर आप कोई भी नया करियर में भी, इनफैक्ट समझो कोई स्विच करना है, जॉब स्विच करनी है, या आप अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, स्पेशली मेष राशि वालों के लिए रहेगा। और देखो, राशियां तो सब पे इफेक्ट आएगा ही उसका, लेकिन ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो मेष राशि पे रहेगा, कर्क राशि पे होगा, लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि पे होगा, और ये सिंह राशि पे रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कर्क राशि वालों को मूड स्विंग्स बहुत होने वाले हैं। कर्क राशि वालों को बहुत मूड स्विंग्स होंगे। एकदम से बहुत लो एंड एकदम से बहुत डाउन, एकदम से बहुत रोना शुरू करोगे, अजीब सा फील करोगे, और फिर एकदम से नॉर्मल हो जाओगे। तो ये मूड स्विंग्स ना कर्क राशि वालों को बहुत होने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए हीलिंग, मेडिटेशन, ये वो प्रैक्टिसेस करते रहे। ध्यान रखना, मेष राशि वालों पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सब राशियों पे थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा ही, लेकिन मेष राशि वालों पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि न्यू मून हो ही मेष राशि में रहा है। ठीक है, ये अराउंड 10:45 के मॉर्निंग में होगा। आप बोलोगे अरे मॉर्निंग में न्यू मून कैसे हो रहा है? नहीं, इसका कुछ मुहूर्त रहता है। उस मुहूर्त में जो है एक्चुअली में वो सर्कुलेट कर रहा होता है, मून अपनी प्लेसिंग ले रहा होता है। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को समझाने बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि एग्जैक्टली 10:45 AM के दौरान ये सर्कुलेशन, ये ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलेंगे, अपना टाइम बदलेंगे। और इस टाइम पे ना आप लोगों से कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसमें आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे। इम्पल्सिव यानी कि होता है ना, क्योंकि मेष राशि में है, तो एकदम से ना बहुत झटके से क्विक डिसीजन लेने की करोगे। कुछ रिसर्च नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, भाई डिसाइड कर लिया, चलो डिसीजन ले लिया। तो ये चीज से बचना होगा सभी राशि वालों को। मैं बोलूंगी 2 to 4 वीक्स आप लोगों को संभालना होगा। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला क्विक नहीं लेना है। होता है ना, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद हम बोलते हैं आज के बाद हमने ये रिश्ता तोड़ दिया, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो एकदम बहुत क्विक इम्पल्सिव एक्शन हो गया, राइट? और या हमने अपने करियर में डिसाइड कर लिया कि अब से ना हम ये नहीं करेंगे, या हम फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस करेंगे, तो दबा दबा के इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतना वर्कआउट कर रहे हैं कि हद नहीं। और या तो बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया, या तो इतना कर लिया कि शरीर की बैंड बजा दी। तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप बहुत इम्पल्सिव एक्शंस ले सकते हैं, बहुत ही एकदम से एग्रेसिव एक्शंस ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। एकदम क्विक फास्ट फास्ट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। डिसीजन सोच समझ कर, बहुत रिसर्च करके, कोई भी तय कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, तो ये वो टाइम फ्रेम है। बाय द वे, मेरा सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों को पता होगा मैं बदलती रहती हूँ, अपने सेटअप्स चेंज करती रहती हूँ। मुझे एक सार रहना एक जगह पर, एक जैसा सेटअप बहुत बोर करता है, तो मैं बोलते ना, स्विच करती रहती हूँ। और ये वास्तु शास्त्र में भी बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु के हिसाब से हमें अपने घर में भी बहुत सारे चेंजेस करते रहने चाहिए, स्टूडियो में भी। जैसे आप काम की प्लेस है, थोड़े बहुत इधर उधर उथल पुथल करते रहनी चाहिए, चाहे 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, महीनों के अंदर। तो हमें थोड़ी सी ना डायरेक्शंस बदलते रहनी चाहिए। भले आप जो है एक चेयर की पोजीशन जाकर चेंज करते हैं, तो वो भी करना चाहिए। दिस इज गुड। इससे आपका मूड भी अच्छा रहता है, मूड बैलेंस रहता है। घर में या आपके काम की प्लेस पे बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती है। और स्विच अच्छे हैं, कभी कभी कुछ स्विचेस आपके लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वास्तु के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। चलो, अब हमने ना न्यू मून की बात कर ली। ओके, न्यू मून मैंने बता दिया मेष राशि पे है, किस राशि पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, और उसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत वास्तु का भी आपको बता दिया। बेसिकली न्यू मून का असर इतना डराने वाला कुछ नहीं होता है, जो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस टाइम पे मैं आपको रिचुअल बता देती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बढ़िया रिचुअल माना जाता है न्यू मून के टाइम पे, वो होता है अपना इंटेंशन सेट करना। अब इंटेंशन सेट करना क्या होता है? देखो, ये वो टाइम है जिसको आप समझ लो कि काइंड ऑफ न्यू ईयर। जैसे न्यू ईयर होता है, हम कैसे रिजोल्यूशन सेट करते हैं कि अब ना हम ये साल ऐसा करेंगे, हम वो साल ना ऐसा करेंगे। लाइक होता है ना कि इस साल मैं ना अपना 10 किलो वजन गिरा, मतलब कम कर दूंगा। इस साल जो है मैं खुद की बाइक ले लूंगा। तो वो उसे मतलब काइंड ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है, वो काइंड ऑफ इंटेंशन सेट करना होता है।
तो ये रिचुअल आप लोगों को इस न्यू मून में करना चाहिए। बेसिकली हर न्यू मून में करना चाहिए, पर ये न्यू मून में डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि में है। तो अब मेष राशि तो मानी ही बुद्धि के लिए जाती है, दिमाग के एनर्जी उसमें स्ट्रांग होती है। मेष राशि कितने इंटेलिजेंट होते हैं आपको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ी जानकारी ले लो, नॉलेज ले लो, ठीक है। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आप इंटेंशन सेट करें। अब इंटेंशन कैसे सेट करना चाहिए, सिंपल सी चीज है, सिर्फ अपनी बुक और पेन ले लो, रात को सोने से पहले देर रात में हो सके तो बेस्ट चीज होगी मेडिटेशन करो, थोड़ी देर 15 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करो। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो करो। मेडिटेशन करने के बाद अपनी बुक लो, जो भी पेपर पेन, उससे अपना इंटेंशन सेट करो। इंटेंशन यानी कि आने वाले कुछ दिनों में आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक टाइप के पर्सन है, रोना धोना ज्यादा करने लगे हो पिछले कुछ टाइम में, छोटी छोटी बातें बड़ी आपको फील होने लगी है, जरा जरा सी बातें आप जो है अपसेट हो जाते हैं। तो आप इस चीज को सेट करें कि यार मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं प्रैक्टिकल सोचूंगा, अब मैं लॉजिकल सोचूंगी, अब मेरा ध्यान मेरे काम पे रहेगा, मैं अपने काम को ऐसे करूंगी, मैं ये पढ़ाई पूरी करूंगी। लाइक इस तरीके के इंटेंशंस आप सेट करो जिससे आपकी लाइफ में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। अच्छा, ये मत सेट कर देना कि राकेश सोना का हो जाए, लीला शीला की हो जाए। तो ये सब फालतू के इंटेंशंस नहीं बोल रही हूँ, किसी और के लिए इंटेंशन सेट करने की बात नहीं कर रही हूँ। ये वो टाइम है जहां आप अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ इंटेंशंस लिख सकते हैं, ठीक है। एक किताब पे कलम लिखना है, और कोई भी किताब, कोई भी पेन, फिर इस पे क्या होता है ना, आप लोगों का शुरू हो जाएगा कौन सी कलर की पेन ले, 8 बजे लिखे या 9 बजे लिखे। अरे बहन, किसी भी वक्त लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड में, मन में जो है इंटेंशन सेट करना है बस। अपनी कोई भी काम आपको जो बोला जाता है ना, उसे दिल से करो। फिर ये मत पूछो मैं पीरियड्स में करूं कि नहीं करूं, प्रेगनेंसी में करूं कि नहीं। अरे शमशान थोड़ी ना भेज रही हूँ मैं आप लोगों को कोई क्रिया करने, घर बैठे क्रिया करनी है। सिंपल सा बेसिक लॉजिक दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें इतने ज्यादा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड मत कर दो चीजों को, क्योंकि बहुत लोग ना मेरे को ऐसे कमेंट डालते हैं ना कि अरे दीदी रात में करें कि सुबह। यार जब मैं बोल रही हूँ रात में, तो सुबह फिर क्यों करोगे तुम। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना, ठीक है। संडे करे कि मंडे करे, जिस दिन भी कर रही है बहन सही से कर, बस अपना इंटेंशन सेट करिए। कुछ ऐसा है कि भगवान हर जगह मौजूद है, यूनिवर्स ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। आप जिसमें मानो वो आपकी इच्छा, जिस भगवान में, जिस इष्ट देव में मानते हो वो आपकी इच्छा। भगवान आपको लगता होगा कि इस मूर्ति में विराजमान है, तो वो अगेन आपकी जो बोलते हैं ना इंटेंशन है, वो आपका सोच है कि इस मूर्ति में। आप में से किसी को हो सकता है कि आप हिंदू धर्म के हो, लेकिन फिर भी आप जो है जीसस में मानते होगे, क्योंकि आपके लिए वो आपका भगवान है। हर किसी की मान्यता बहुत डिफरेंट है, ठीक है। हर कोई अपना कल्चर, अपने धर्म को अलग तरीके से मानता है। किसी के लिए भगवान जो है किताब में हो सकता है, किसी के लिए एक मूर्ति में हो सकता है, किसी के लिए एक सिंपल से कपड़े में हो सकता है, किसी के लिए ताबीज में हो सकता है। हर किसी के लिए भगवान की मान्यता अलग है। तो उसी तरह इस बात को समझो, जिस तरह आप पूरे दिल से बस पूजा करते हो ना, मानते हो कि भगवान इसमें है और मैं बस अपनी तरफ से करता हूँ, दूसरे क्या बोलते हैं, उसी तरह ये इंटेंशन सेट करने वाली बात है। भाई मैंने आपको बता दिया, आपको पूरे दिल से, पूरी अच्छी नीयत से करना है, बाकी आपका अच्छा ही होगा। हाँ, इस टाइम में नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है कि भाई ये फलाने की जिंदगी में कलेश हो जाए, उसकी वो फलानी जो है बीमार हो जाए। भाई तुम इंटेंशंस अगर गलत सेट करोगे ना किसी भी इंसान के लिए, तो वो ऊर्जा ना यू टर्न लेकर आप ही को बैकफायर करेगी, ठीक है। तो किसी के लिए गलत इंटेंशन सेट नहीं करना है, अपने लिए लिखना है कि अब जो है, समझो आपको लग रहा है कि आपके बाल पिछले कुछ दिनों से बहुत झड़ रहे हैं, तो आप लिखना शुरू कर दो कि मैं अपने बालों को हेल्दी करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे बाल और शाइनी और हेल्दी होंगे। आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ आजकल बहुत खराब रहती है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है डियर यूनिवर्स, मेरी हेल्थ अब मैं बेहतर कर रही हूँ। या आप प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, मेरी हेल्थ बेहतर हो गई है। मैं मैनिफेस्ट करने को नहीं कह रही हूँ, ध्यान रखना। इस इंटेंशन को सेट करने का मतलब आप बता रहे हो यूनिवर्स को कि मैंने एक फैसला लिया है, और इस फैसले को, इस वचन को मैं आपके सामने रख रही हूँ या रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। जैसे अब न्यू ईयर का रिजोल्यूशन माइंड में डिसाइड करते हैं ना कि इस साल मैं जो है पॉजिटिव सोचूंगा, तो वही तरीके से आप अपना इंटेंशन सेट करेंगे कि डियर यूनिवर्स, इस साल जो है या इस नेक्स्ट 2 to 4 वीक में मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करूंगा, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा। मेरे गले में दर्द होता है तो मैं गर्म पानी का बोलते हैं ना सेवन करूंगा, मैं अपने थ्रोट चक्रा को हील करूंगा, या मेरे पेट की समस्या को प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, या मेरे को जो है मेरी बाइक को रिपेयर कराने का टाइम नहीं मिला है, मैं अपनी बाइक रिपेयर कराऊंगा। तो वो इंटेंशंस आपको लिख लेने हैं। लिख के क्या करना है, अब यहाँ पे बड़ी गुत्थी है। आप लोग बोलोगे अरे दीदी लिख के क्या करना है। लिख के कुछ नहीं करना है, बस वो किताब को रख देना है जहां ठीक लगे, जहां भी अच्छा लगे, ठीक है। अगर उसमें बहुत अनाप शनाप और बहुत ही
बहुत ही डर्टी वाली कुछ चीज लिखी है तो भाई छुपा के रखो उसको, इससे पहले तुम्हारे मम्मी पापा के हाथ लगे और 4 डंडे पड़े, ठीक है? फिर तुम क्या डिवाइन दीदी को गालियां दोगे? तो ऐसा कुछ लिख दिया है गलत सलत, या तुमको लग रहा है कि नहीं ये डर्टी वाली चीज तो मुझे ठीक करनी है, तो वो तुम्हारा इंटेंशन है, सोचे, लेकिन फिर किताब को छुपा कर रखो या उस पेपर को छुपा कर रखो। फिर दीदी उसके बाद उसका क्या करना है? बस उसको रहने दो, उसका कुछ नहीं करना है। मैं नहीं बोलने वाली जाओ जाके शमशान में उसको गाड़ कराओ या ये करो, कुछ नहीं। तुमने बस एक इच्छा, जैसे रिजोल्यूशन हमारे माइंड में सेट होता है, तुमने उस इच्छा को लिख दिया, अब तुम्हारे दिमाग में वो बात छप गई। अब तुम नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स इस बात को याद रखना, तुमने यूनिवर्स को एक वचन दिया है, उस वचन को तुम्हें पूरा करना है। पूरा करने का मतलब ये है कि तुमने भगवान का साक्षी होकर, जैसे हम शादी करते हैं ना, भगवान की साक्षी होकर मैंने इसको अपना पति मान लिया, इसको अपनी पत्नी मान लिया, उसी तरह इस ईश्वर को साक्षी मानकर मैंने इस काम को पूरा करने का प्रण लिया। अब इस बात का ध्यान रखना, नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स में ना ऐसी कोई चीजें मत लिख देना जो तुम्हारे बस का ही नहीं, कि भाई होता है ना कि लिख दोगे कि नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स में मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे। अरे भाई थोड़ा सोच के, थोड़ा अच्छे से लॉजिकल माइंडसेट के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर अब यानी रिचुअल भी आप लोगों को बता दिया, उसके बाद अपनी किताब बंद करो और क्या करो, फिर सो जाओ, मजा करो अपनी जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। और दीदी दाएं में सोए या बाएं में सोए, इस तरीके के सवाल करने वालों मैं तुम लोगों को बहुत सुनाने वाली हूँ, ठीक है? तो मुझे परेशान मत करो, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी रिचुअल्स हैं, इसे आप फॉलो करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ। देखो, हमें थोड़ा साइंस पे भी बिलीव करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी, थोड़ा सा रेमेडी, थोड़ा सा स्पेल, थोड़ा सा वास्तु, हर चीज का मिश्रण बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई आंखें बंद कर दी हो, कोई बोला जा रहा है, लिखे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। होता है ना बहुत लोग आजकल, तंत्र करना है, स्पेल करना है। अच्छी चीजें करो, अच्छी चीजों से, छोटी छोटी लॉजिकल चीजों से हम अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं उसकी कोशिश करो। और बहुत ही मामूली चीज बता रही हूँ, पेन लिया, पेपर लिया, रात को सोने से पहले लिख दिया, डियर यूनिवर्स अब मैंने डिसाइड किया है भाई ये होगा, बस बात खत्म। किताब थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोलकर किताब बंद करो, रखो, सो जाओ, मजा करो। मोबाइल देखना है मोबाइल देखो, तुमको आदत है अगर मोबाइल की तो ठीक है। हाँ, मेडिटेशन करने के बाद तुम लिखोगे बहुत बढ़िया है। मेडिटेशन नहीं करते हो कोई बात नहीं, नॉर्मली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हो सके तो मस्त माहौल वाहौल बनाओ, अच्छा खासा कैंडल वैंडल जलाओ, एकदम मस्त म्यूजिक व्यूजिक ऑन करो, फिर लिखो, क्या माहौल बनता है, एकदम डेप्थ में लिखते चले जाओगे, ठीक है? सो चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं। हम लोग अभी ऑलरेडी काफी कुछ गाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है नॉलेज तो यार जरूर बताओ मुझे डिस्क्रिप्शन, ये कमेंट बॉक्स में, ठीक है? बाकी कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स लॉन्च हो गया है यार, मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत लेट कर दोगे, रिग्रेट करोगे। बहुत बुकिंग्स हो चुकी हैं, बाद में बोलना नहीं कि बुकिंग पहले क्यों बंद कर दी, अप्रैल 6 की हम लोग को डेट दी गई थी। नहीं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि अप्रैल 6 बोला है तो 6 ही, हम सीट्स फुल हो गई है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर हम पहले ही बुकिंग बंद कर रहे हैं, ठीक है? तो जिसको भी बुकिंग करनी है अभी करो, इससे पहले देर हो जाए। कैंडल वैक्स रीडिंग का कोर्स सीखना है, अपने लिए कैंडल वैक्स रीडिंग सीखनी है, दूसरों के लिए सीखनी है, जिस भी पर्पज से सीखनी है, बस लगता है कि मुझे भी ये इच्छा है ऐसा करने की, सीखना चाहते हो तो बेसिक कोर्स अवेलेबल है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर सारे डिटेल्स मौजूद हैं। आप जो है व्हाट्सअप करें, मेरी टीम डिटेल देगी, आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, डिटेल स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको यूनिवर्स बोल रहे हो, मेरी टीम जो एक फॉर्म का लिंक देगी, वो फॉर्म फिलअप करना है, उससे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है? सो यहाँ पर और सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उसके बाद आपकी राशि के हिसाब से एक एक कार्ड भी निकालेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पहले एसी बंद कर देती हूँ, रुको यार, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, येलो कैंडल आपकी होगी और ब्लू आपके पार्टनर की। हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज। चल है, मैंने करतब किया ना, मुझे लगा ही मैं करतब कर रही हूँ तो दिक्कत आएगी। चलो कोई नहीं, आप ही की एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जीज लेते हैं, दिक्कत नहीं। ओके, यूनिवर्स गाइड करे इनकी और इनके पार्टनर की एनर्जीज। आप अकेलापन महसूस कर रहे हो और पिछले कुछ दिनों से ज्यादा महसूस कर रहे हो, किसी चीज में मन नहीं लगता आपका। लोनली, आई एम सो लोनली, आई हैव नोबडी, ये गाना डेफिनेटली सूट करता है, इंग्लिश सॉन्ग है, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, आप लोगों को सूट हो रहा है। अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई है ही नहीं, किसको बताएं, किससे शेयर करें अपनी बातें, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें, कौन है जो अपना है, कौन है जो नहीं है।
हाय हाय क्या बात है। आप लोग दोनों के बीच में ना एक मिरर कनेक्शन बन रहा है, आप लोगों को पता है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही लोनली लोनली फील कर रहे हो। आप भी जितना अकेलापन फील कर रहे हो, उन्हें मिस कर रहे हो, वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे फोकस नहीं करना, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, आप सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में मिरर रिफ्लेक्शन है। आप उनको याद कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। आप उनको दिमाग में सोच रहे हो, वो आपको दिमाग में सोच रहे हैं। वो आपको भूले नहीं, आप उनको भूले नहीं। हाय ये कैसा प्यार है। प्यार तो है आप लोग दोनों के बीच में, दोनों ही पागल हो एक दूसरे के पीछे। आप अपने पार्टनर की ना बेवकूफियों से थक गए हो, इमेच्योरिटी से। इनमें बचपना बहुत ज्यादा है, क्लियरली दिख रहा है ये एरिया में। बचपना है, किडिश एनर्जी है, बहुत बचपना है। आप थक गए हो इनकी इनके बचपने से, इनके पागलपन से, बहुत इरिटेट हो गए हो इस वक्त। अच्छा, आप इनको पुश कर रहे हो, आप इनको अपनी जिंदगी से निकालने का ट्राई कर रहे हो इन दिनों, इसलिए आपको अकेलापन और महसूस हो रहा है। आप ट्राई कर रहे हो इनको भूलने की, आप इनको पुश कर रहे हो, बिकॉज आपने इनकी एनर्जी को पुश किया। अभी पुश किया यानी कि आप उनको दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हो, आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये व्यक्ति लाइफ में क्लियर ही नहीं है, इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में इनको पता ही नहीं है। ये सिर्फ आपके दिल के साथ, आपके दिमाग के साथ खेले जा रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो जैसे बेंच पे बैठे हैं, उन्होंने आपके लाइक कंधे पे हाथ रखा हुआ है, और जैसे वो आपको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ओके, मैं हूँ, या ठीक है सब ठीक हो जाएगा। ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे, पर आप उनसे बात नहीं करना चाहते। अब आप इरिटेट हो चुके हैं। बात इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप, देखो सबकॉन्शियसली आप मरे जा रहे हो बात करने के लिए, सबकॉन्शियसली आप वेट कर रहे हो उनके कॉल मैसेज और उनसे कम्युनिकेशन का, बट ऊपरी तरफ से आप बहुत नाराज हो, बहुत ज्यादा आप हर्ट हो उनसे, बहुत ज्यादा। आप उनकी बातों से, आप क्योंकि आप पास्ट की हर एक्टिविटी को याद कर रहे हो, आपकी एनर्जी पास्ट में ज्यादा है। आप पास्ट की हर एक्टिविटी को याद करो और आप सोच रहे हो यार मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ क्यों गलत हो गया। क्या आपके पार्टनर आपको भूले? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। रिग्रेट कर रहे हैं आपको छोड़ने का, रिग्रेट है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बताऊं कैसा हाल है। इनकी हालत ऐसी है ना कि शुरू शुरू में इनको बड़ा खुशी खुशी हुई, इनको ऐसा लगा जान छूटी। शुरू शुरू में इनको लगा अरे वाह मजा आ गया। आपको छोड़ने की इतनी जल्दबाजी थी ना इनको कि इन्होंने बहुत एक्साइटमेंट फील की कि अरे वाह वाह वाह, बड़े खुश थे, बहुत खुश हुए आपके पार्टनर, क्योंकि शुरुआत की एनर्जी में एक्साइटमेंट दिख रहा है। बट अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लिया जो उनको नहीं लेना चाहिए था। बेसिकली ये आपसे ना कोई चीज को लेकर इरिटेट हो चुके थे, किसी बात को लेकर। मे बी आप ज्यादा बहुत परेशान कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, या ज्यादा मैसेजेस या कॉल हो चुके थे। बेसिकली इनके अंदर बोर्डम दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा बोर्डम इस एरिया में। बोर्डम बोर्डम बोर मतलब बोर हो गए, तो इन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की, दूर भागने की कोशिश की, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बनाए, प्रॉब्लम्स दी, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, तब छोड़ दिया। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन ऐसा लिया, तो रिग्रेट है आपको, खोने का रिग्रेट बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली। बट आप नहीं चाहते अब आप नहीं चाहते, क्योंकि आप थक गए हो इनके पीछे दौड़कर। आप इनको बार बार समझते हुए, आप इनको माफ करते करते अपसेट हो चुके हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप पास्ट के पैटर्न्स को देख रहे हो। आपने इनको बहुत बार माफ किया है, बहुत बार। आपने इनको पता नहीं कितनी गलतियों में माफ किया है, और ये आपके पार्टनर को भी पता है कि इस बार आप उनको इजीली माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि इस बार उन्होंने एक्सट्रीम किया है। उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके पार्टनर का दिल धड़क रहा है बहुत ज्यादा आपके लिए। मरे जा रहे हैं भाई, आपके पार्टनर मरे जा रहे हैं, मर रहे हैं आपके लिए। हो यही क्यों होता है ऐसे लोगों के, मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं जो किसी का लाइक जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेकर हर्ट कर देते, किसी का दिल तोड़ देते, और बाद में बैठ के रिग्रेट करते हैं कि ओ मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। अब आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, पर पॉइंट क्या है, इतना हर्ट आप हो चुके हैं ऑलरेडी। आप बहुत हर्ट हुए हैं, आप इस इंसान के बिहेवियर से, इनके एनर्जी से बहुत हर्ट हुए हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इनको अपनी जिंदगी से निकालने की। निकालने से मेरा मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हो इनको भूलने की, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान वर्दी नहीं है आपकी एनर्जी की, आपके पावर की। आप कितनी बार माफ कर सकते हैं। आपको लग रहा है आप एक ऐसे इंसान को दिए जा रहे हैं जिस इंसान को आपकी कीमत का एहसास ही नहीं, जिसे वैल्यू ही नहीं कि आप इनके लिए क्या कर रहे हैं। आप बार बार बस इनको बैठ के समझने की कोशिश करते हैं, बार बार जो है आप सोचते हैं कि अब शायद आपके पार्टनर समझदार बन जाएंगे या समझदारी दिखाएंगे। एक तो आपके पार्टनर कंफ्यूज बहुत करते हैं आपको, आपके पार्टनर के एरिया में कंफ्यूजन बहुत है, पास्ट में भी बहुत ऐसे बिहेवियर है। एक तरफ आपके पार्टनर सिग्नल देते हैं, अगले पल आपको बहुत उलझा कर रख देते हैं, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर कंफ्यूज करते हैं आपको बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मेंटली ना आप बहुत इरिटेट और एग्जॉस्ट हो जाते हो बहुत ज्यादा, और आपको लग रहा है बार बार एक ही पैटर्न में थोड़ी ना फंस सकते हैं। आप इस एनर्जी से बहुत थक चुके हैं, बहुत ज्यादा।
आपके पार्टनर आपको खोने का दर्द महसूस कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि उन्होंने आपको खोकर सबसे बड़ी गलती कर दी। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली आपकी आवाज़ को, आपकी आवाज़ उन्हें बहुत याद आ रही है। बट अब वो उनको ये बात पता है कि वो अब ट्राई नहीं कर सकते, वो चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर सकते। बहुत इम्मैच्योर है आपके पार्टनर, सच्चाई बोलूँ तो बहुत बचपना है इनमें, बहुत। और बिना वजह का एटीट्यूड बहुत है आपके पार्टनर में, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, क्योंकि गलती कर रहे हैं लेकिन उनको सॉरी बोलने को भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सॉरी नहीं आ रहा है इनके मुँह से। सॉरी बोलकर ये चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। इन्होंने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में, यानी कि आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए अपना एटीट्यूड, जो बिहेवियर दिया है, जो गलतियाँ करी है, उस चीज़ का एक सॉरी इन्होंने आपको बोलना ज़रूरी नहीं समझा। एक सॉरी कि हाँ यार गलती हो गई, सॉरी यार मुझसे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और इम्मैच्योर, बहुत ज़्यादा बचपना है। यार सच्ची बोलूँ तो एक ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा। आपका बिहेवियर गलत नहीं है, आप सही हो अपनी जगह, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। एक पल ये बहुत दोस्ताना, बहुत प्यार दिखा देंगे, अगले पल ये इतना स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करेंगे और आपको लगेगा कि अरे आपने ऐसा क्या किया इनके साथ? मतलब आप तो अपना बेस्ट दे रहे थे, आप तो सँभाल रहे थे, प्लस आपके पार्टनर आपको ना कई बार दूसरों के बीच में अटका देते हैं। दूसरों के बीच मतलब दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं ना कि आपकी वजूद ही खत्म हो जाती है, आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो इसके वजह से कैसे हो ना, आप बहुत अपसेट हो जाते हो, आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। आप शिकायत भी नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप लड़ भी रहे हो तो भी ये भाग जाते हैं। आपके पार्टनर को बार-बार घोस्ट करने की आदत है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर घोस्ट करते हैं, आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स। प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। ये ना अपनी गलती मानते हैं, ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। आपके पार्टनर बहुत बड़े, लाइक बोलते हैं ना, वो कौन-सा एक वर्ड है, गुड़बक, गुड़बक वर्ड, आई डोंट नो, शायद बेवकूफ़ ही है, राइट? काइंड ऑफ बेवकूफ़ है। ये इंसान बहुत इरिटेटिंग है, बहुत, और इसकी वजह से आप मेंटली बहुत ट्रॉमा फेस कर चुके हो, बिकॉज़ देखो आप पास्ट की मेमोरीज़ में इतने खो चुके हो ना कि आप अपनी करंट एनर्जी को फ़ील ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाते हो। आप अपने आप को वापस जैसे वेकअप कॉल देते रहते हो रोज़-रोज़ कि भई नहीं अभी ठीक हो जाएगा, अभी आप बेटर फ़ील करेंगे। आप आधा दिन निकाल लेते हो, बहुत बेटर तरीके से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो, पर आधे दिन के बाद ना आपके लिए दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद आती है, आप अपसेट हो जाते हैं, आप फ़ोन चेक करते हैं, आपका मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं आप। आपको लगता है भगवान आपके साथ अनफ़ेयर हुआ है, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कंप्लेंट्स की। आपको लग रहा है भगवान आपके साथ गलत हो गया, भगवान ने आपके साथ गलत किया, जबकि आपने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, बट आपके साथ चीज़ें गलत हुई। भगवान हमेशा आपके साथ अनफ़ेयर रहे, बिकॉज़ लव की कमी आपने हमेशा महसूस की है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स मिले। एनर्जी क्लियरली है, आपको लव की कमी बहुत फेस करनी पड़ी। आपको लगता है भगवान आपके साथ बहुत अनफ़ेयर रहे, बहुत ज़्यादा। भगवान ने कभी आपका साथ दिया नहीं। बहुत ज़्यादा अकेलापन दिया भगवान ने। आपने दूसरे जोड़ियों को पूरा होते देखा है, पर आपकी अपनी जोड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। संघर्ष आपके जीवन में बहुत है। अच्छा, बहुत से लोगों को मैं बताऊँ, आपको कोई न्यू जॉब ऑफ़र आने वाली है। आप शायद न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। देयर आर चांसेस, या तो आप ये नया जॉब जॉइन करेंगे, और ये नया जॉब आप मई के महीने में जॉइन करने वाले हैं, क्योंकि मई का मंथ दिख रहा है यहाँ पर। मई के लगभग स्टार्टिंग वीक में आप जॉइन करने वाले हैं, क्योंकि जॉब की एनर्जी दिख रही है, और बहुत से लोगों के लिए सरकारी नौकरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई सीनियर पोज़ीशन या कोई बड़ी पोज़ीशन पे जॉब आता दिख रहा है, और इसके लिए आपने ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी में ट्रायल है। यहाँ पर मुझे गोल्ड की रिंग दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल रिंग है। मे बी आप उस रिंग को देख रहे हो या पहन रखा है आपने गोल्ड की रिंग को। उसमें जैसे डायमंड नहीं है, बट डायमंड जैसा कुछ काम किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका ध्यान जा रहा है, या तो वो रिंग उन्होंने आपको दी थी इसलिए वो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, या मे बी आजकल आप स्टेबल ऑफर की ही तलाश में हो। आप चाहते हो ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको कोई ऐसी रिंग पहना दे कि वो वादा कर ले कि भाई, एक तरह से कमिटमेंट, कि भाई आपको हर्ट ना करूँ, कि भाई आपको एक तरीके का वादा चाहिए। शायद वो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन आपके पार्टनर जो हैं इस बात को समझेंगे, आपकी कीमत समझेंगे। देखो, ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन तो कर रहे हो, बट सबकॉन्शियसली ना आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, आपके पार्टनर को लगता भी है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं या कर रहे हैं। इनको अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ेशन है। इनफैक्ट ये ऐसा लग रहा है वेटिंग एनर्जी में है। ये वेट कर रहे हैं कि आप कॉल करके बात करें, आप बात करें, आप एप्रिशिएट करें, या आप इनिशिएटिव लें, और आप कॉल नहीं करना चाहते। आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, आप नहीं करना चाहते बात इनसे, क्योंकि ये सीधे मुँह बात नहीं करते, या तो इनका बिहेवियर इतना अजीब रहता है, इतना कोल्ड, एक्सप्रेस नहीं करते, और ये इरिटेट करता है आपको, क्योंकि आप जो है ना फिर भी अपनी तरफ से बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं करते। ये खुलकर बताते नहीं इनको बॉदर क्या करता है। आपके पार्टनर ठीक से बताते ही नहीं इन्हें परेशान क्या कर रहा है।
अचानक से कोल्ड हो जाते हैं, अचानक से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मानो पता नहीं 666 की एनर्जी आई है। देयर आर चांसेस आपको कोई मैरिज ऑफर आने वाला है, आपको कोई रिकंसिलिएशन या मैरिज ऑफर मिलने वाला है। या तो रिकंसिलिएशन होगा आपका किसी एक्स के साथ, शायद हो सकता है ऐसी पार्टनर के साथ आप देख रहे हो, या तो आपकी मैरिज एक्सपेक्टेड है, कहीं मैरिज पक्की होने वाली है आपकी। यहाँ पर वृषभ राशि आई है, आपके साइड से मैं बता देती हूँ पहले कौन सी राशि दिख रही है। वृषभ राशि आपके साइड में है, यहाँ पर कन्या राशि दिखी है, मुझे मिथुन राशि भी दिखी है, साजिटेरियस धनु राशि दिखी है और कुंभ राशि दिखी है। इस एरिया में भी बता देती हूँ जो आपके पार्टनर की साइंस दिखी है। आपके पार्टनर की सिंह राशि दिखी है, मेष राशि दिखी है, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि भी दिख रही है, तुला राशि दिखी है, मकर राशि दिखी है, कन्या राशि भी दिखी है। ठीक है, ये आपके पार्टनर के साइन है। हो सकता है आप लोग दोनों सेम साइन के, सेम राशि के हो सकते हो आप लोग, हो सकता है आपकी और उनकी राशि सेम है। नंबर 11 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपके पार्टनर में बहुत ओवर प्रैक्टिकल है, रियली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ओवर प्रैक्टिकल है, ओवर प्रैक्टिकल, ओवर एग्रेसिव। उनका ऐसा है कि मैं मेरे लाइक इगोइस्टिक भी हैं और अपने हिसाब से चलना प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे चांसेस है, देखो यार बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई बोलूं, ऐसे पॉसिबिलिटी है या ऐसे चांसेस है कि आपके पार्टनर का कैरेक्टर ठीक नहीं है, उनका कैरेक्टर खराब है। कैरेक्टर मतलब आपके अलावा भी ये कहीं ना कहीं मुंह जरूर मारते हैं या मारती हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष जो भी हैं, चांसेस है इनका कैरेक्टर कोई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, आप इनके दिल के बहुत करीब हो, लेकिन इनके कैरेक्टर में प्रॉब्लम्स है। आप जैसे प्योरली ना इनकी तरफ देख रहे हो, आपका प्योर माइंडसेट ना पूरा इनकी तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इनका ना यहाँ वहां भटकता हुआ माइंडसेट दिख रहा है। और या तो ये पता है क्या है ना कि इनका कैरेक्टर जरूरी नहीं कि फिजिकल नीड्स के लिए ढीला है, हो सकता है ये फाइनेंशियली फाइनेंसेस के लिए ऐसा करते हैं, लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, या एनर्जी लेने के लिए, मोटिवेशन फील करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग करते हैं एनर्जीज के लिए भी कि भाई मुझे ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, पॉजिटिव नहीं फील हो रहा, तो चलो भाई मुझे मुझे ऐसे अफेयर्स करने हैं या ऐसे ऐसे इंसान को पढ़ना है। आपके पार्टनर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना बहुत पसंद है, लाइक लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनको अटेंशन दे, लोगों से उनको वो बोलते हैं ना पैम्परिंग मिले। मुझे दो चीज दिख रही है, एक तो एनिवर्सरी दिख रही है, किसी की एनिवर्सरी आने वाली है या मे बी आप लोगों की एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काइंड ऑफ एनिवर्सरी की एनर्जी है। दूसरा कप दिख रहा है, कप। अब कप जो है ना वो व्हाइट कलर का पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो आप लेकर बैठे हो, या अब ये कप की एनर्जी इमोशंस, लव को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको लव या इमोशंस लाइक किसी तरीके से प्यार ऑफर कर सकते हैं, ऑफर आएगा आपके पास। एक शादी का प्रपोजल 100% एक्सपेक्टेड है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। शादी का प्रपोजल जो है ना नेक्स्ट 2 वीक्स में आ सकता है। आपको नेक्स्ट 2 वीक्स आपको पेशेंस रखना होगा, आपके पास एक अच्छा ऑफर आने वाला है। बट आप कहीं ना कहीं मेंटली, मुझे लग रहा है खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश करो। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, बहुत बातों पे इमोशनल हो रहे हो, आपका पूरा ध्यान जो है ना भटक चुका है, मेंटली आप एग्जॉस्ट हो चुके हो बहुत ज्यादा, किसी चीज में आपका मन ही नहीं लगता। आप चाहो भी तो लाइक थोड़ी देर, कुछ घंटे आप बहुत अच्छे से काम कर लेते हो, चीजें कर लेते हो, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर से टाइम टाइम पेस्ट, वापस वही हाल। फोन को थोड़ा दूर रखो आप अपने से, फोन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपके लिए फोन फोन का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फोन आपके लिए सही एडिक्टिव हो सकता है, या तो आपको एडिक्शन हो गई है फोन की, कुछ लोगों को फोन की, कुछ को स्मोकिंग की। स्मोकिंग कम करो, हीलिंग का टाइम है, हीलिंग पे फोकस ज्यादा करो। मुझे ना आप पता है एक जगह एक कॉर्नर में बैठे हुए ना ऐसे दिख रहे हो कि आपने ना जैसे घुटने पूरे फोल्ड किए हुए हैं, और आपका हाथ जो है ना अपने सर पर है, और आप जैसे मतलब एक माथा पीट रहे हो कि बार बार मैं क्यों इस इंसान के लिए फॉल करता हूँ या करती हूँ, जब मुझे पता है, लाइक काइंड ऑफ एक होता है ना कि रिग्रेट, कि मुझे पता है ये इंसान कैसा है या ये बंदी कैसी है, मैंने फिर भी वापस वही गलती तो रही। जैसे ना आप अपने आप से नाराज हो कि आप सब जानते हो कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, उसके बाद भी आप बार बार इनको मौका देते हो। नंबर 9 भी आया है, 11 आया था पहले, अभी 9 आया है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप रिग्रेट कर रहे हो कि आप बार बार ऐसे इंसान को मौका क्यों दे रहे हो, या बार बार आपके जीवन में ऐसे लोग ही क्यों आते हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड भी करती है कि ये इंसान सही नहीं है, पर फिर भी आप मौका देते हो। तो आप जैसे अपने आप से नाराज हो चुके हो कि यार मैंने ऐसा क्यों करना रहता है। नाराजगी आपकी भगवान से भी है, लेकिन आपकी नाराजगी अपने आप से भी बहुत है। आपको लग रहा है कि आपको साइंस मिलते हैं, आपको पहले से ही पता रहता है कि सामने वाला रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग का मतलब है ना लाल झंडा, समझता है कि भाई जो इंसान आपको मालूम है कि आपको हर्ट करने वाला है, या जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, हर्ट हो गए, पेन होगा, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, आपको अच्छे से पता था कि ये इंसान आपको क्या देने वाला है क्या नहीं, बट आप फिर फॉल कर गए, तो इसका कहीं ना कहीं आपके अंदर रिग्रेट है।
आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि देखो उनके अंदर रिग्रेट है, उनके अंदर फीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर उनको लगता है उन्होंने गलत किया है, पर उन्हें क्या लगता है ना कि ठीक है मैंने गलत किया है लेकिन मैं नहीं जा सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं कि मैं उसके पास जाऊँ। क्योंकि भाई यहाँ पर उनको ऐसा हो जाता है कि नहीं, ईगो भी आ जा रही है कि नहीं मैं कैसे ट्राई करूँ, मैं कैसे बात करूँ। और आपकी प्रॉब्लम ईगो की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए झुका दिया है ना कि अब आपको लग रहा है कि आप बार-बार एक ही चीज़ में नहीं पड़ सकते, बार-बार एक ही चीज़ उनके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आपकी इज़्ज़त करना ही बंद कर दिया है। आपको रियलाइज़ होता है कि ये सामने वाला रिस्पेक्ट ही नहीं करता, आपको ग्रांटेड ले लेता है, जब चाहिए ब्लॉक कर दिया, जब चाहे आपका जो है नंबर बंद कर दिया या अपनी तरफ से जैसे चाहे वैसे एंटरटेन कर लिया, तो आप बहुत हर्ट हो जाते हो उसकी वजह से। आप उनको मिस करते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप क्योंकि पास्ट को बहुत याद करते हो, द वे आप उनसे बात करते थे, ये सब चीज़ें आपको छोटी-छोटी चीज़ें उनकी याद आती है। बट आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिख रहा है आपको मिस तो करते हैं लेकिन इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? इनके पास ऑप्शन है, ये बंदा या बंदी जो भी है ना इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ठीक है? आपको हो सकता है शायद पहले से ही पता है इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इनके कैरेक्टर का इश्यू है। ये थोड़ा-सा ऐसे ना प्लेफुल एनर्जी होती है ना कि यहाँ मुझे कोई मिल गया तो ठीक, वहाँ मुझे कोई मिल गया तो ठीक। तो थोड़ा इनका ना अपनी धुन में एक मज़ा करने वाली जो भी आज मज़ा करेंगे, वो आज की बोलते हैं ना कि लाइव देखते हैं, फिर कल अचानक से इनका स्वभाव बदल जाता है, एकदम से ये अपनी सिचुएशन को, अपने मूड को चेंज कर देते हैं। आप इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सफ़र कर चुके हो, बहुत ज़्यादा। आप अपने इमोशंस पे भी फ्लोट कर रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल करो, मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो और मोबाइल को दूर रखो अपने से। मोबाइल को, टीवी को, टेक्नोलॉजी को दूर रखो। 1 मिनट अब मैं इसको हटा रही हूँ। चलो अब देख लेते हैं मीन राशि, मेष से मीन राशि तक, सॉरी मेष से मीन राशि तक आप लोगों के लिए इस न्यू मून में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लव के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं बट शॉर्ट शॉर्ट देखेंगे, ठीक है, लंबा लंबा नहीं करेंगे इतना। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मेष राशि से मीन राशि तक वालों के लिए गाइड करें। एक एक कार्ड सब राशि के लिए निकालूंगी। रीडिंग बहुत लंबी है, बहुत मेहनत लगती है, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, यार दे दो खूब। पर्सनल कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो डिटेल स्क्रीन पर है। कंसल्टेशन हमेशा चालू नहीं रहती है, कभी बंद भी रहती है। ब्रेसलेट रिक्वायर्ड है तो ब्रेसलेट के लिए भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। अमित सर को, उनकी टीम को अप्रोच करो, ठीक है, सारी डिटेल्स मौजूद है। अच्छा, दूसरे चैनल पे आ गई हूँ, एक बढ़िया सी रीडिंग उस पर डाली थी स्ट्रेंथ और वीकनेस की, आई होप आप लोगों ने देखी हो, बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को। दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल की लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद है, उस पर मैंने डाला था आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और बहुत ब्यूटीफुल लेवल से मैंने आप लोगों के लिए एकदम मस्त वाली रीडिंग की थी। तो जिन्होंने देखी उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं देखी यार मिस मत करो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ला रही हो उस पर, ऐसे क्यों छोड़ देते हो यार। रुको एक और ये निकाल रही हूँ नेक। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं मेष से मीन राशि वालों के लिए गाइड करें प्लीज। न्यू मून की एनर्जी नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स। मेष से मीन। तो मेष राशि वालों से शुरू करूंगी, ठीक है, और मीन तक जाऊंगी, सब राशि वालों के लिए बात करूंगी। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए न्यू मून की एनर्जी क्या रहेगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। अपने इमोशंस को ना आप बहुत ज्यादा सप्रेस करने वाले हो आने वाले कुछ टाइम में। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस पे बहुत वर्क करोगे आने वाले कुछ टाइम से। मेरा मतलब ये है कि आने वाले कुछ टाइम में ना आप ये फोकस करोगे कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक होता है ना लोनली फील करने वाले हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी जिंदगी में जो भी हुआ वो पास्ट का हिस्सा था, अब आपको अपनी जिंदगी की बड़ी पिक्चर पे फोकस करना चाहिए। यानी कि जो भी हुआ वो आपके बेटर के लिए हुआ। अब टाइम है जहां पर आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, आपको न्यू अपना बेटर वर्जन तैयार करने की जरूरत है। अपने बेहतर के लिए अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने की कोशिश करो। देयर आर चांसेस कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी या कुछ ऑफर आ सकता है, और ये स्पेशली मुझे आपके लव लाइफ में ही आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है।
यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपने इमोशनली लेवल को बैलेंस करो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो पिछले कुछ टाइम में, आप बहुत ओवरथिंक करते हो। इस ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करो, जो हुआ उसे लेट गो करो, सरेंडर करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ठीक है। वृषभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने आप पे फोकस करो, आप अपने आप पे, अपने नए कर्मा पे, न्यू बिगनिंग पे फोकस करो, लाइफ की फ्रेश स्टार्ट करो। आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वेट कर चुके हो चीज़ों के चेंज होने का या किसी इंसान का। इट्स टाइम कि जहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप बार-बार पीछे जाकर नहीं देख सकते, ठीक है? देयर आर चांसेस कि आपके करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जेमिनी राशि, मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूँ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अब या तो आपकी हेल्थ के रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो, या चांसेस है कि आप अपने करियर में कोई काम कर रहे हो। देयर आर चांसेस जहाँ पर आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई काम है जिसको आप कर रहे हो, जिसको लेकर आप डर गए हो, एक फियर ऑफ लॉस है। यूनिवर्स आपको कह रहा है बिलीव इन इम्पॉसिबल, वो काम पूरा करो, बिकॉज आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। और यहाँ पर मुझे आपके पास एक न्यू ऑफर और अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है जिसने आपका दिल तोड़ा था या किसी ने आपको रिजेक्ट किया था, वो अपनी गलती की माफी मांगने आपके सामने आ सकता है या आ सकती है। बहुत जल्दी आपसे कोई माफी मांगेगा। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसकी सॉरी आपको मिल सकती है। और यहाँ पर यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि आपके पास एक अच्छा ऑफर आने वाला है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, आपको अपने ऑफर को पहचानने की जरूरत है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाली है। एक मिनट, एसी का बटन का है, एक अच्छी ऑफर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। कर्क राशि वालों, यूनिवर्स इज सेइंग कि अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आप बहुत इमोशनल हो चुके हो। इट्स टाइम कि जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यानी कि दिमाग से फैसले लेने हैं। अपनी जिंदगी में ऑप्शंस रेडी करो, यानी कि करियर में ऑप्शंस होने चाहिए, लव लाइफ में भी ऑप्शंस होने चाहिए। अपने आप को थोड़ा बोल्ड, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकर बनाओ, ना कि अपने आप को एक कमजोर विक्टिम वाली एनर्जी में रखोगे, हाय मैं तो अबला नारी या अबला नारा। इस तरीके का बिहेवियर चेंज करो, थोड़ा अपने आप को नींद से जगाओ और थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। जैसे ही आप बोल्ड और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे ना, लोग आपके पीछे पीछे खुद भागेंगे, ऑप्शंस आपके सामने खुद आएंगे, ठीक है। ट्रैवल करने की जरूरत है, कहीं घूमने जाओ, ओके। यहाँ पर बात करेंगे अब सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए आप अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करो, ठीक है। आपके फैसले इमोशनल नहीं होने चाहिए। इमोशनल फैसले ले रहे हो, दिमाग से फैसले लो। देखो लोग आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो आपके लिए एफर्ट कर रहा है ना, उन पे फोकस करो। लव लाइफ में समवन न्यू इज एक्सपेक्टेड। आपकी जिंदगी में कोई प्यार देने वाला या देने वाली आने वाली है, और बहुत लोगों के लिए रिकंसिलेशन के लिए चांसेस है, ठीक है, रिकंसिलेशन के चांस। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग फैसले दिमाग से लो, दिल से नहीं। मतलब आप बहुत इमोशनल होते चले जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर फुल मून इन लिब्रा, फाइंड बैलेंस, ये है कन्या राशि वालों की रीडिंग। कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है? कन्या राशि वालों के लिए कह रहा है यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा सा ना आपको अपने एडिक्शंस पे काम करने की जरूरत है। जिन जिन चीजों को आपको, जिन लोगों से आपको नेगेटिविटी फील होती है ना, जिन लोगों पे आपको फील होता है कि लोग आपको जो है हर्ट कर रहे हैं, जैसे आपके कोई दोस्त हैं जो आपको बहुत मीनिंगफुल ओवर, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो। मे बी आपके फैमिली के मेंबर्स, या आपको कोई दारू की आदत पड़ गई है या कोई एडिक्शन, उससे आपको थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। या आप बहुत ज्यादा ही थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, उससे आपको दूर रहने की जरूरत है। अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, खुद पे बिलीव करने की जरूरत है, ना कि लोगों पे, ठीक है। ये टाइम है जहाँ पर आपको अपने आप का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके साथ जस्टिस बहुत जल्दी होगा। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, वो उन लोगों के साथ कर्मा अपना गेम खेलने वाला है बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? तुला राशि वालों के लिए टेक अ रियलिटी चेक एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। जिन लोगों ने गलत किया या जो लोग टॉक्सिक है, उन लोगों पे फोकस कर रहे हो। जो लोग आपके लिए डिजर्विंग नहीं है, आप उन पे ध्यान दे रहे हो। जो चले गए ना, उनको जाने दो, वो आपके लायक नहीं थे, इसलिए यूनिवर्स ने उनको आपसे दूर किया। ये बात समझने की कोशिश करो। आप जिनके पीछे पीछे दौड़ रहे हो ना, वो वर्दी नहीं थे आपके लिए, इसलिए यूनिवर्स ने उनको आपकी जिंदगी से एलिमिनेट किया। शायद आपके घर वाले या आपके कोई दोस्त या कोई लवर आपकी जिंदगी से गया, जिसको लेकर आप बहुत अपसेट हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नहीं, आपको जो भी है रियलिटी फेस करने की जरूरत है और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ, आपको उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, एस ऑफ wands। यूनिवर्स इज सेइंग आप अपने अंदर दोबारा मोटिवेशन और पैशन लेकर आए, दोबारा पहली वाली एनर्जी लेके आने की कोशिश करें। आपके सामने कई अच्छी अपॉर्चुनिटी या न्यू बिगनिंग आने को है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आपकी लाइफ को बेटर करेगी। और दूसरा, कुछ लोगों से सावधान रहे। कोई आपको जो है, कोई हो सकता है आप किसी बहरूपिये का सामना कर रहे हैं, कोई दोस्त जो है ना आपके सामने बड़ा गुड बुक्स में घूम रहा है,
या घूम रही है, बट वो आपकी बैंड बजाने वाले हैं। आपके पीठ पीछे कुछ गलत चीजें हो रही है। लोगों की पहचान रखें, लोगों की परख रखें, ठीक है। बाकी आपके करियर में डेफिनेटली कोई नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देयर इज समथिंग जो आपके करियर में होने वाला है। यूनिवर्स आपको कह रहा है बी द न्यू वर्जन। आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें और थोड़े मैनिपुलेटिव रहो, थोड़ा दुनियादारी के हिसाब से चलने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए नो योर वर्थ। आप ना उन लोगों के ज्यादा वैल्यू करते हो जो आपको हर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के पीछे भागते हो जो आपके लायक नहीं है। अब ऐसे लोगों के आप जो है आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपने आप पे फोकस करो, ना कि दूसरों पे। आपकी जीवन में ना आपको अपनी वर्थ समझनी होगी, नहीं तो आपको ना हर कोई ऐसे ग्रांटेड लेता चला जाएगा। दूसरा, आप लोगों के लिए कोई मैरिज प्रपोजल आने को है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है। बुद्धि से काम लो, दिमाग से, दिल से नहीं, ठीक है। यहाँ पर मकर राशि वालों की बात करूंगी। मकर राशि वालों के लिए जो है 7 ऑफ कप्स। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी गट फीलिंग पे बिलीव करो, इंट्यूशन पे बिलीव करो। आप किसी चीज को लेकर बड़े उलझे हुए हो, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। आपको क्या चाहिए आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप कभी कुछ मांग रहे हो, कभी बोलते हो लीला चाहिए, कभी बोलते हो शीला चाहिए। कौन चाहिए आखिर, या लाइफ में क्या चाहिए? आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है। अपने माइंडसेट को क्लियर करो। क्लैरिटी होगी तभी आपको यूनिवर्स कुछ दे पाएगा, अदरवाइज कहाँ से मिलेगी? लाइक विदाउट क्लैरिटी। प्लस डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो, इल्यूजन में ट्रैप्ड हो। कोई चीज घटित हो नहीं रही है, उसके ख्याली पुलाव में घूम रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई इंसान ऐसा है जो आपको इतनी वैल्यू दे नहीं रहा है, पर आपके दिमाग में हाँ वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए पागल हुए जा रहा है, मेरे लिए मरा जा रहा है। अरे नहीं हो रहा भाई कुछ भी। उसने कुछ करना होता तो एफर्ट डाला होता। कोई एफर्ट नहीं डाले, समझ जाओ वो कोई प्यार व्यार नहीं करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाओ। आप किसी डे ड्रीमिंग में हो, कोई इल्यूजन में हो, ठीक है। लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस। अपनी जिंदगी में खुद को प्रैक्टिकल बनाओ, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए, बी रियल, फुल मून इन एक्यूरस, बी रियल, 0 पेन। आप ना या तो बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, ठीक है, या तो किसी पंडित के पास पहुंच गए हो, या किसी की कही सुनी पे बहुत विश्वास कर रहे हो। बेसिकली कैसा है ना, आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना जो आपके आसपास राइट नहीं है, जो कोई आपको गलत सीख या गलत समझ दे रहे हैं। हो सकता है आप रीडिंग्स देख देख के कोई गलत अनुमान लगा रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हो, ठीक है। और आने वाले कुछ दिनों में आप स्पिरिचुअल बहुत हो जाओगे। पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगने वाला है, लेकिन ढोंगियों से बचो। ढोंगी बाबा के पास मत पहुंच जाना, क्योंकि चांसेस है आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कुछ गलत डिसीजन हो रहे हैं आपकी तरफ से। यूनिवर्स कह रहा है लोगों को पहचानने की वो क्षमता लाओ अपने अंदर। कंफ्यूज मत हो जाओ, बेवकूफ मत बनो, ओके। यहाँ पर अब लास्ट है मीन राशि। मीन राशि फुल मून इन पाइसेस, फॉरगिव की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जिंदगी में कोई अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटी आएगी। कोई दोस्त होगा जो या तो माफी मांगेगा, या कोई बंदा या बंदी ऐसा है जिसने आपका दिल दुखाया। बेसिकली आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो डिमांड करता है आपके लिए। यूनिवर्स आपको कहता है कि उसे माफ करो। उसे माफ करने से ही आपकी जिंदगी का पहिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है या तो आपने किसी को लेकर अपने मन में कोई ग्रजेस रखे हुए हैं कि इस इंसान ने मेरा दिल दुखाया है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यूनिवर्स इज सेइंग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। अपनी लाइफ में इस तरह चीजों को होल्ड करके मत रखो, इससे तुम्हारी तकलीफ बढ़ रही है, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में कोई आपसे माफी मांगने वाला है। देयर आर चांसेस कि किसी को अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग को एंड करते हैं। यदि आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी, इतना डीप नॉलेज अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। कमेंट बॉक्स में जाकर क्लेम कर देना इस एनर्जी को। अब भी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।